चल री प्यारी इन्हें बताएं, ये सब है अनजान। चल री प्यारी इन्हें बताएं, ये सब है अनजान। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य का कैसे रखे ध्यान, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य का कैसे रखे ध्यान। हाँ तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, जिंदगी है किराए का मकान, जिसमें है हम चंद दिनों के मेहमान। आपको जमूरे और मदारी का सलाम। सलाम सलाम सलाम। अबे अच्छे से कर ले सलामी, क्योंकि हम आज सुनाने वाले हैं बुधवा और बुधिया की कहानी। बुधवा और बुधिया, ये कौन है उस्ताद? हाँ तो जिनका पटना में है मकान, नाम है जिसका बुधवा, सीधा है इंसान। अनजानी परेशानी से बुधिया रहती परेशान। कैसी परेशानी उस्ताद? मत होइए इतना हैरान, तो आइए आगे सुनाते हैं साहिबान, मेहरबान, कदरदान। मित्र है बुधवा का जो हरदम करे परेशान। मित्र है बुधवा का जो हरदम करे परेशान। देश दुनिया से रहते हैं निकम्मे ये अनजान। देश दुनिया से रहते हैं निकम्मे ये अनजान। बुधवा अरे बुधवा। हाँ भैया। सुन बुधवा, तुम दिखाई नहीं देते, मित्र मंडली में आना छोड़ ही दिया है। अरे मंगरू भैया, अभी बुधवा की नई नई शादी जो हुई है। ऐसा नहीं है मंगरू और समारू भैया, बुधिया बहुत कमजोर है और बीमार भी, उसी की देख रेख में समय बीत जाता है। अरे बुधवा, मैं इन सब औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ। कमजोरी तो सेवा कराने का बहाना है। अब हमें ही देखो, हमसे ज्यादा अनुभव है क्या? पहली बीवी मात्र 17 साल की थी, रोज चिल्लाती थी, बीमार हूँ, कमजोर हूँ, काम नहीं होता। मर गई बच्चा पैदा करते करते। बात सुन मंगरू का बुधवा हुआ बहुत हैरान। बात सुन मंगरू का बुधवा हुआ बहुत हैरान। आशा दीदी से लेने पहुंचा बुधवा ज्ञान। आशा दीदी से लेने पहुंचा बुधवा ज्ञान। नमस्ते आशा दीदी। अरे बुधवा, नमस्ते। दीदी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? वो क्या है ना दीदी, हमारा दोस्त मंगरू बोल रहा था कि उसकी बीवी कमजोर थी तो बच्चा पैदा करते करते मर गई। तो क्या मेरी बुधिया कमजोर है तो क्या वो भी? अरे अरे बुधवा, रो मत। सुन, अच्छा देख, परेशान ना हो बुधवा, मैं कल तेरे घर आती हूँ और बुधिया और तुमसे बैठकर इस विषय में इत्मीनान से बात करूंगी। हाँ दीदी। अच्छा दीदी, तो अब मैं चलता हूँ, कल मैं आपका इंतजार करूंगा। नमस्ते दीदी। नमस्ते। कहाँ रे बुधवा? हाँ भैया। कहाँ गया था? अरे मंगरू भैया, ये गया था आशा दीदी से मिलने। कहाँ रे बुधवा, तुझे भी अब औरतों की महीने वाली छुआछूत की बीमारी लग गई है। बाट जोह बुधवा दीदी का है बहुत परेशान। बाट जोह बुधवा दीदी का है बहुत परेशान। बुधिया की कमजोरी को लेकर ढूंढ रहा समाधान। बुधिया की कमजोरी को लेकर ढूंढ रहा समाधान। अरे बुधिया, कैसी तबीयत है तुम्हारी? नमस्ते दीदी। अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बुधवा मुझसे मिलने आया था, बताने लगा कि तुम्हारी कमजोरी बढ़ती जा रही है, तो आज मैं देखने चली आई। नमस्ते दीदी। नमस्ते। बैठो बुधवा, मैं अब जो बताने जा रही हूँ दोनों ध्यान से सुनना।
स्वास्थ्य संबंधित जानकारी यानी खासकर यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के विषय में जानकारी होना बहुत जरूरी है। आज भी लोग इस विषय पर खुलकर बात नहीं करते और ना ही महिलाएं अपने अधिकारों को समझती हैं और पुरुष महिलाओं की राय लेना जरूरी नहीं समझते, जिसके कारण ऐसी कई समस्याएं आती हैं। दीदी, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य क्या होता है? देख बुधिया, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य यानी यौन समस्याएं, मासिक धर्म की समस्या, शारीरिक स्वच्छता, महिलाओं पुरुषों का स्वास्थ्य, परिवार नियोजन की जानकारी, गर्भ निरोधक उपाय, गर्भ समापन एवं देखभाल, कुशल प्रसव, जच्चा बच्चा की देखभाल जैसी तमाम बातें इनसे जुड़ी होती हैं। लेकिन ये सब तो औरतों वाली बातें हैं। इस जानकारी से हमें क्या लेना देना? मेरा दोस्त सोमारू कहता है कि बच्चा पैदा करना हो तो उसमें महिलाओं से क्या पूछना, ये सब मर्दों वाली बात है। नाना बुधवा, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि ये जानकारी पुरुषों को भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि महिलाओं को। और परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक उपाय और इनके रोकथाम या बच्चे की चाह के लिए सिर्फ मर्दों की नहीं बल्कि महिलाओं की भागीदारी समान रूप से होनी चाहिए। ये महिलाओं का अधिकार है। दीदी, मैंने तो इन बातों को कभी नहीं जाना। लोग कहते हैं इसमें औरतों से क्या लेना देना। बिल्कुल लेना देना है बुधिया। देख, महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी सम्मान के साथ पाना ये उनका अधिकार है। अक्सर हम महिलाएं इन बातों को नजरअंदाज कर देती हैं, स्वास्थ्य संबंधित बातों पर चुप्पी साध लेते हैं और इन्हीं चुप्पी के कारण जब कोई महिला यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य से मिलने वाले अधिकार पाना चाहती है तो लोगों की इसी सोच के कारण उसे शर्मिंदा होना पड़ता है, जिससे वो अपने स्वास्थ्य अधिकार से वंचित रह जाती है। हाँ, सही कहा दीदी। अब यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अब मुझे भी कुछ कुछ समझ आ रहा है, लेकिन दीदी, ये बुधिया की चक्कर आने की समस्या कैसे दूर होगी? देखो बुधुआ, पिछले सप्ताह गर्भ धारण की जांच की थी ना, तो पता चला था कि बुधिया पेट से है और ये सब लक्षण कमजोरी के हैं जो गर्भ धारण के समय आती है। यदि महिला पहले से कमजोर है और उसका खान पान ठीक से नहीं हुआ है, हो सके तो कल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर डॉक्टर से सलाह ले ले और चेकअप करवा ले। मेरा तो जी घबरा रहा। बिना अस्पताल गए क्या घर पर सब ठीक नहीं हो जाएगा? बुधिया, ऐसे घर के नुस्खे नहीं अपनाने चाहिए। डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाने में इतनी आनाकानी क्यों? वो कहा है ना दीदी, अस्पताल में जाने पर वहाँ गलत निगाह से देखेंगे, हमारे बारे में न जाने क्या क्या सोचेंगे। अरे तू तो अभी गई भी नहीं, और तुझे कैसे पता? पड़ोस की कमली चाची को पिछले साल माहवारी की दिक्कत हुई थी, तो मैं साथ नहीं गई थी क्या? कमली चाची का वहाँ के स्वास्थ्य कर्मचारी और जानने वाले लोग मजाक बना रहे थे। बुधिया, लोगों की इसी सोच को तो बदलना है। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सुविधाएं, उनसे जुड़ी जानकारी और अधिकार ससम्मान मिलना चाहिए। ये कैसे संभव होगा दीदी? हम खुद को तो बदल लेंगे, लेकिन लोगों को कैसे? इसीलिए सबसे पहले सभी को यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी लोगों की सोच में परिवर्तन आएगा। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। कल तुम दोनों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर डॉक्टर से सलाह लेना मत भूलना। अब तो मैं कल जरूर जाऊंगी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। बात माने आशा दीदी का, चला कराने जांच। बात माने आशा दीदी का, चला कराने जांच। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य का हुआ है थोड़ा ज्ञान। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य का हुआ है थोड़ा ज्ञान। बुधिया, अरे ओ बुधिया, अरे जल्दी चलो,
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के खुलने का समय हो गया है। अरे आती हूँ। लगता है यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर तुम कुछ ज्यादा ही समझ गए हो। क्यों नहीं, ये हमारा अधिकार जो है। अब चलो जल्दी। हाँ हाँ चलो। कहा रे बुधवा, बीवी को मेला घुमाने ले जा रहा है? अरे नहीं नहीं मंगरू भैया, मैं तो बुधिया को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जा रहा हूँ। अरे क्यों फिजूल में अपना समय खर्च कर रहे हो? हैं? 2-4 दिन बाद खुद ठीक हो जाएगी। बुधवा ने बुधिया का कराया अस्पताल में जांच। बुधवा ने बुधिया का कराया अस्पताल में जांच। बैठ दोनों डॉक्टर से सलाह लेते आज। बैठ दोनों डॉक्टर से सलाह लेते आज। डॉक्टर साहब, बुधिया के जांच में क्या पता चला? देखो बुधवा, बुधिया अभी बहुत कमजोर है। ऐसे में इसका मां बनना खतरे से खाली नहीं है। तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा, अन्यथा गर्भ समापन ही एक सुरक्षित विकल्प होगा। कब कब ऐसी स्थिति होती है डॉक्टर साहब? यदि महिला गर्भधारण करती है और उसकी बहुत कम उम्र है या ज्यादा कमजोर है, या 2 बच्चों के बीच अंतराल रखना चाहती है, या अनचाहे गर्भ है, तो डॉक्टर की देखरेख में गर्भ समापन की सलाह देते हैं। पर डॉक्टर साहब, गर्भ समापन तो पाप है समाज की नजर में। ये तो मानने और ना मानने वाली बात है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होती है। पर इन बातों की जानकारी हमें पहले कभी नहीं थी डॉक्टर साहब। देखिए, इसके लिए हम सबको मिलकर कार्य करने की आवश्यकता होती है। सरकार हो, डॉक्टर हो, सहायक संगठन, संस्था एवं मरीज। जब तक इन विषयों पर खुलकर बात नहीं करते, अपना कार्य अच्छे से नहीं करते, तब तक लोगों के बीच में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर ऐसी गलतफहमी और भ्रांतियां और अज्ञानता बनी रहेगी। ऐसे में शिक्षा का अभाव इसका मुख्य कारण हो सकता है। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित जानकारी किशोरों और किशोरियों को देना अति आवश्यक होता है। सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक हम और आप नहीं चाहेंगे, खुलकर परिवार में इन समस्याओं पर चर्चा नहीं करेंगे, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। जिस तरह से बुधिया, तुमने अपनी सारी समस्याओं को बुधवा को बताया ना, और बुधवा ने यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य को आशा से जानकर यहां तुम्हारी जांच कराने के लिए लेकर आया है, वैसे ही सभी को आगे आना होगा। डॉक्टर साहब से सारी जानकारी मिल गई, अब तो हमें अस्पताल आने की भी जरूरत नहीं। हाँ। ऐसा नहीं है। गर्भावस्था के दौरान ANC की 3 जांच 3 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने पर अवश्य कराएं। आयरन की गोली लें और संतुलित आहार करें। कोई भी समस्या होने पर आशा या ANM से सलाह लें। जरूरत हो तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आकर डॉक्टर से सलाह लेते रहें। हाँ, प्रसव हमेशा डॉक्टर की देखरेख में अस्पताल में ही कराएं। डॉक्टर साहब, आज आपने हम दोनों को बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध कराई और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर हमें जानकारी दी। अच्छा डॉक्टर साहब, तो हम लोग चलते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। देखा, मैंने कहता था कि हम खुलकर बात करेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान होगा। अच्छा, तुमने कब कहा था? अच्छा ठीक है, मैं कहूँ या तू कहे, बस ये बात तो लोगों को अब समझ आनी ही चाहिए। जुग जुग जिया तू ललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल होइए कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। ललना लाल होइए कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। बुधवा, अरे ओ बुधवा, बुधवा। क्या हो गया मंगरू भैया, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? अरे
खुशी की बात है, आज मैं बड़का बाबू जो बन गया हूँ। लो लो, ये मिठाई खाओ। अरे किस बात की मिठाई खिला रहे हैं मंगरू भैया? अरे नमस्ते आशा दीदी, बुधवा को लड़की जो हुई है और मैं बड़का बाबू जो बन गया हूँ। लीजिए आप भी मिठाई खाइए। बुधवा, मुझे माफ कर, मैं तुझे क्या क्या नहीं कहता रहा। आज मुझे अपने किए पर पछतावा है। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में आशा दीदी ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया है और अब मैं लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। और इतना ही नहीं, आशा दीदी, ANM दीदी और डॉक्टर से मिलने की सलाह भी लोगों को अब देता हूँ। चलिए मंगरू भैया, देर आए दुरुस्त आए। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में पुरुषों को भी उतना ही जिम्मेदार बनना चाहिए जितना कि महिलाएं। अब लोगों को सह सम्मान, स्वास्थ्य अधिकार मिले, और क्या चाहिए। आशा दीदी, अब मैं भी जान गई हूँ कि यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ना होने से कितनी मुश्किल होती है। इसलिए मैं अब कस्बे की लड़कियों और महिलाओं को इसके बारे में बताती रहती हूँ। मैं तो अपने मित्र साथियों से गर्भ निरोधक उपायों पर खुलकर बात करता हूँ। परिवार नियोजन की जानकारी भी साझा करता हूँ। कंडोम का इस्तेमाल या नसबंदी जैसे विषय पर भी अब मैं चर्चा करता हूँ। हाँ, शादी करना है या नहीं ये चुनने का अधिकार दे। इज्जत अब हर किसी को समान दे। पत्नी, बहन, माँ या बेटी, घर में कोई भी महिलाएं, उन्हें यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर सम्मान का अधिकार देकर उन्हें वरदान दें। वाह, तो आइए यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर खुलकर बातें करें, जागरूक बने और इनके अधिकारों को सह सम्मान दिलाएं। स्वस्थ महिला, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ बिहार का सपना साकार बनाएं। काहे करते हो तुम ऐसी नादानियाँ, काहे करते हो तुम ऐसी नादानियाँ। रखो सेहत का ध्यान, मिटे परेशानियाँ, रखो सेहत का ध्यान, मिटे परेशानियाँ। काहे करते हो तुम ऐसी नादानियाँ। यौन प्रजनन के बारे में खुलकर जाने, स्वास्थ्य से संबंधित बातों को हम माने। यौन प्रजनन के बारे में खुलकर जाने, स्वास्थ्य से संबंधित बातों को हम माने। मिले स्वास्थ्य सम्मान, बढ़े महिलाओं का मान, मिले स्वास्थ्य सम्मान, बढ़े महिलाओं का मान। पूरी रखना जानकारी, कोई ना है अपमान, पूरी रखना जानकारी, कोई ना है अपमान। स्वस्थ होगी महिला, स्वस्थ होगा परिवार, स्वस्थ होगा बिहार, सुखी सबका परिवार, स्वस्थ होगा बिहार, सुखी सबका परिवार।